नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी राजी पूर्वक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है कैलाश। कैलाश हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए जो उनके साथ वाकया हुई थी, साल था 2005। तो क्या हुआ था उनके साथ, आइए चलते हैं कैलाश जी की इस कहानी में। दोस्तों, जब कुछ बुरा होता है ना, तो उसका लक्षण पहले दिखाई देने लगता है। और उस टाइम कोई अपना आपको कोई अच्छी बात बताता है, कोई अकल देता है, तो आपको क्या लगता है, अरे ये मेरे साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये लग रहा है मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरा बुरा चाहता है। और इंसान उस अच्छी बात को तो लेता नहीं, और फिर उस बुराई के अब पकड़ कर बैठ जाता, अरे इंसान गलत है, इसकी बात मुझे नहीं माननी है। फिर अपनी मन की मर्जी करने लगता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैलाश और मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, सिलाई का कारोबार करता हूँ। एक्सपोर्ट का काम आम भाषा में जो बोला जाता है। मैं फैक्ट्रियों से, कंपनियों से माल ले आता था, ऑर्डर ले आता था। कुछ सिलाई मशीन जो हमारे पास में थी, उसी से मैं अपना कारोबार करता था। कुछ कारीगर हमने रखे हुए थे और कपड़ा सिलते, फिर हम उनको दे के आते। इसी से हमारा धर्म कर्म सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिस फैक्ट्री में मैं पहले था, वो फैक्ट्री छोटी थी और उनमें जो सिलाई मशीन हम जितने कारीगर बिठा रखे थे, अब जगह छोटी पड़ती जा रही थी। मेरा जो ऑर्डर था अब कुछ लंबा ही मिलने लगा था। अब मुझे लगा कि ये जगह अब छोटी हो गई है, कोई बड़ी जगह का इंतज़ाम करना चाहिए। और ऊपर से जो फैक्ट्री का मालिक था, एक तरह से मकान मालिक, वो पैसा भी बढ़ाना चाहता था। उसको भी लग रहा था कि अरे कैलाश का काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है और भाड़ा अब बढ़ा देना चाहिए। अब मैं इसी वजह से, और दूसरी चीज़ जगह छोटी थी, वो भी दूसरी वजह थी, दोनों वजह से उस जगह को खाली करना चाहता था और मैं इस काम में जुट गया था। मेरी जहाँ फैक्ट्री थी उसके आसपास भी इंडस्ट्री एरिया थी। अब मैं अपने लिए जगह की तलाश करने लगा। जल्दीबाजी मुझे भी थी और एक फैक्ट्री मुझे मिली। वो फैक्ट्री काफ़ी दिनों से बंद थी। अब मेरे बजट में थी और दूसरा जितना मुझे जगह चाहिए था उतना जगह उसमें थी और मुझे तो बड़ा सूटेबल लगी। लेकिन लोग बाग का कहना था, जो वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जो जानकार थे, कहने लगे कैलाश इस जगह का तुम मत लो, ये जगह हॉन्टेड है, भूतिया है। यहाँ पर न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ खुली और बंद हो गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम भी बाद में पछताओगे। जब तुम्हारे साथ कोई हादसा होगा तो तुम सारा कुछ अपना गंवा दोगे। इससे बढ़िया है कैलाश इस फैक्ट्री को भूल जाओ, कोई दूसरी जगह तलाश करो। वाकई में जिसने मुझे बताया था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था। अरे भाई, आज के ज़माने में और भूत प्रेत की बातें, और वो भी शहर में, इंडस्ट्री एरिया में, मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। ये तो बीते ज़माने की बात हो गई है। भूत प्रेत कभी लोग नाम लिया करते थे, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। अब मैं अपने मन में सोचने लगा कि अरे ये जो बातें लोग बता रहे हैं ना, ज़रूर मेरा कोई दुश्मन होंगे और ना चाहते हैं कि कैलाश इस जगह पर जमे, इस फैक्ट्री को ले, अपना कारोबार आगे बढ़ाए। ज़रूर ये इनसे जलते होंगे। लेकिन जो मेरे हितैषी थे वो मुझे बराबर सचेत करते थे, कैलाश उस जगह के भूल जाओ, तुम कोई और जगह की तलाश कर लो। लेकिन मेरी तो बुद्धि मार ही गई थी। बुरा समय जो मेरे साथ अब आने वाला था, अब मैं चाह कर के भी उस बुरा समय को आने से रोक नहीं पा रहा था। मैं सब लोगों से यही कहता कि अरे क्या बात कर रहे हो साहब, आज के ज़माने में कहीं भूत प्रेत आपने देखा है?
सब झूठी बात है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। और आखिरकार जो फैक्ट्री का मालिक था, अब मेरा उससे एग्रीमेंट हो चुका। अब फैक्ट्री के मालिक भी खुश था, अरे भाई उसकी फैक्ट्री सालों से बंद थी, कोई आता नहीं था। अब मेरे भी बजट में थी और उसको 2-4 पैसे अब मिलने लगेगा जब मेरा काम शुरू होगा, तो वो भी खुश था। और इसके बाद मैंने अब उस जगह का सेटअप करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री हमने जो पुरानी थी उसको बंद कर दिया और मशीनें निकाल निकाल करके अब आप नई फैक्ट्री में, नई जगह में लाने लगे। सबसे पहले तो मैं उस जगह का मरम्मत करवाया। जगह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जगह जगह जाले और दीवार में कई तरह का पपड़ी सी हो गई थी, तो रंग रंग रोगन कराना जरूरी था। इसी काम में मुझे हफ्ता लग चुका था। इसके बाद जो नंबर आया मशीनें शिफ्ट करने की, अब ट्रक से सारी मशीनें आ चुकी थी और अब जो मशीनें सब सेटअप हो रही थी। अब जो हमारे मिस्त्री थे उन्होंने सारा मशीनें लाइन से लगा दिया और जो भी वायरिंग थी बिजली की, सारी कुछ कंप्लीट हो गई थी। अब एक तरह से मुझे फाइनल काम करना था, अपनी देखरेख में मुझे खुद करना था। मिस्त्री ने तो अपना काम पूरा करके जा चुके थे। अब मेरा काम था कि उन मशीनों को मैं फाइनली सेटअप करूं और इसके बाद अगले दो दिन में फैक्ट्री के चालू कर दूं। मेरा ही इरादा यही था। जब मैं उस रात की बात आपको बता रहा हूं, जब मिस्त्री ने फाइनल करके मुझे दे दिया, तब शाम के करीब 8, 7:30 के 8 का टाइम था। अब मैं बहुत खुश था क्योंकि सारी मशीनें मेरी सेटअप हो चुकी थी। अब फैक्ट्री में लाइटें वाइटें सब कुछ, पंखा उंखा सब कुछ लग चुका था। अब मुझे अपनी तरह से तसल्ली करनी थी और वही मैं सोचा कि चलो अब तो मशीनें लग गई है, अब तो मेरे हाथ की बात है, बाकी काम तो मैं खुद ही कर लूँगा। अब इसमें कोई मिस्त्री की ज़रूरत है नहीं, जो काम है मेरा है। इसके बाद वो लोग जो मिस्त्री, बिजली मिस्त्री जो भी वायरिंग कर रहे थे, सब कुछ उनका काम ख़त्म, उनका पैसा वैसा दे करके मैंने विदा कर दिया था और सोचा कि चलो कुछ पहले भोजन वोजन करके तब हम आएंगे। अब पूरी रात लगा देंगे, रात तक तो मेरा काम सही हो जाएगा और एक दिन बीच दे करके अपने कारीगरों को बुला लूँगा। फिर दूसरे दिन से मेरी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। अब हमने ऑर्डर भी लिए हुए थे और कंपनी वालों का दबाव भी बढ़ रहा था कि भाई जल्दी करो, बहुत देर हो रहा है। और इस दबाव में मैं समझ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं अपने परिवार में जो थोड़ा दूरी पर अब हम रहते थे अपने घर में, वहाँ पर आया रात 9 बजे के आसपास में। मेरे परिवार वाले बोले कि कैलाश क्या चल रहा है, कब तक तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बता दिया कि बस 2 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम शुरू कर दूँ। और उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी उम्र करीब 26-27 साल की थी। हालांकि माँ बहुत जिद कर रही थी, रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। इसके बाद हम शादी के बारे में सोचेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। और आखिरकार हम खाना वाना खा करके और माँ से बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ अपनी नई फैक्ट्री में, अब मेरी रात उसी फैक्ट्री में गुजरेगी। अब फिर मैं सुबह में सारा मशीनों का सेटअप करके तब मैं लौटूंगा और एक दिन बाद मैं अपनी जो फैक्ट्री है चालू कर दूंगा। मेरी माँ भी खुश थी, मेरे पापा भी खुश थे और घर के जो भी सदस्य थे सब खुश थे कि चलो अब काम में स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन बाद में। अब वही मैं खाना वाना खा करके और चल पड़ा अपनी फैक्ट्री में, अपनी बाइक स्टार्ट करके। जब मैं फैक्ट्री में पहुंचा ना, तो घंटा भर का रास्ता था मेरे घर से फैक्ट्री का। 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास मैं पहुंच गया था। और उस एरिया में जो हमारी फैक्ट्री की लाइन थी, अब अधिकांश फैक्ट्री बंद हो चुकी थी क्योंकि दिन टाइम में चला करती थी। अब फैक्ट्री में जो रोड था वो तो अब रोशनी में नहा रहा था, लेकिन फैक्ट्री की सारी सब लाइटें बंद थी, मतलब वो फैक्ट्री में काम रुका हुआ था।
दिन के काम चलता था उनमें। अब मेरी फैक्ट्री में मैं अब गेट खोल करके अंदर जा चुका था। हाँ, इसके बाद मेन स्विच उठा दिया, मेरी फैक्ट्री जगमग करने लगी। हाँ, इसके बाद मैं बारी बारी से मशीनों का सेटअप करने लगा और करीब करीब आधी रात से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और मुझे अब नींद आने लगी। अभी मैं ज़्यादा मशीनों का काम भी नहीं किया था और तब भी मुझे थकान महसूस होने लगी और ऐसी ही थकान होने लगी कि जी करने लगा कि बस सो जाऊं, बाकी मशीनों को सुबह में देख लेंगे। ऐसा ही मुझे हो रहा था और इसके बाद मैं एक जगह पर जा कर के लेट गया। रोशनी जो थी आंखों में लग रही थी, इसलिए मैं रोशनी वहाँ की बंद कर दी। अब धूप अंधेरा था। हाँ, मुझे मस्त नींद आ गई थी और मैं सो भी चुका था गहरी नींद में। अचानक मेरी जो आँख खुली ना, तो ऐसे लगा कि जो मशीनें मैंने सेटअप किया है ना, वो मशीन चल रही है। मुझे लगा कि मैं दिन रात मशीनों के अंदर में रहता हूँ ना, यही सब ख्वाब आते रहते हैं और मेरे पास और किस चीज़ के ख्वाब आएंगे। मशीन, कपड़ा, कटिंग, यही सब आएगा, क्योंकि इसी लाइन का मैं बंदा था। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि अरे मशीन चल रही है, मुझे लगा कि सपने में हूँ मैं और सपने में सब कुछ ये मशीनें चल रही है। लेकिन जब मैं आंखें खोल दिया तब भी मशीन चलने की आवाज़ आ रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? अभी तो मैंने मशीन स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ सेटअप। मेरे कमरे में तो अंधेरा हुआ था, लेकिन जो मशीनें जहाँ लगी थी वहाँ की लाइट, कुछ लाइटें बंद थी, कुछ लाइट जो जल रही थी उसको मैंने बंद नहीं किया था। और इसके बाद जैसे ही अंधेरे कमरे से निकल कर के मैं रोशनी वाले जगह पर पहुंचता हूं, जहां पर मशीनें मेरी सेटअप हुई थी और मशीनों की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उस जगह पर पहुंचा, अंधेरे से उजाले में आया और उस दरवाजे पर जा कर के खड़ा हो गया। अब जिस कोने से मशीनों की आवाज़ आ रही थी चलने की, मैं उधर देखने लगा और तभी कोने वाली मशीन मुझे चलती हुई नजर आई। जबकि वो मशीन सेटअप तो कर ली थी, लेकिन अभी चालू नहीं किया था। अब मशीन अपने आप कैसे चलेगी भाई? मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो पीस थे, कटिंग हमने जो बंडल रखा था, वो बंडल खुला हुआ था और उसमें से जो पीस थे, शर्ट के पीस थे और वो सिलाई जैसे कोई कर रहा हो। लेकिन मुझे मशीन चलती नज़र आ रही है, कपड़ा सिल रहा है, लेकिन वहाँ कोई कौन चला रहा है मशीन को, ये मुझे नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि अभी भी मैं नींद में हूँ, अब मैं सपना देख रहा हूँ, ज़रूर ये मेरा ख्वाब है और जब मेरी आँख खुलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं अपने आँखें मलमल करके अब देखने लगा और अपने आप को चिकोटी भी काटने लगा, कहीं मैं सपने में हूँ क्या। लेकिन चिकोटी काटने में दर्द का एहसास हुआ और तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ना, ये सब मेरे नज़रों के सामने चल रहा है। ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। अब वाकई में मैं एकदम जैसे जिस जगह पर खड़ा था उस जगह पर कई मिनट तक खड़ा रह गया। मैं बार बार देखता कि आखिर मशीन कौन चला रहा है भाई, अपने आप मशीन कहीं चलेगी और वो शर्ट का पीस कौन सिल रहा है। मशीन अपने आप तो सिएगी नहीं, इतना ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं है। वो बंडल भी खोल लेगी, कपड़ा भी ले आ देगी और सिलाई भी करने लगी। अभी हमारा मशीन इतना एडवांस तो नहीं हुआ है। अब मैं मशीन के पास जाने लगा। तब तक मेरे शरीर में ऐसा कोई डर नहीं था, वहम नहीं था कि जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ ही भूत प्रेत का हाथ है। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही तार लगा होगा और मशीन चल गई होगी। हालांकि मन मान नहीं रहा था, लेकिन मैं अपने मन को समझा रहा था कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, चल के मशीन बंद कर देता हूँ और फिर देखना आप अपने आप रुक जाएगी। और वही हुआ।
मैं उस मशीन के पास गया, तब तक मशीन कपड़ा सिले जा रही थी और मैं उस स्विच के पास पहुंचा जहां से उसका कंट्रोल था। आज स्विच बंद करते ही वो मशीन रुक गई। तब मुझे एहसास हुआ, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये हो गई होगी। चलो अब मशीन बंद है। अब मैं इसके बाद मशीन का जो मेन एमसीबी थी उसको भी, पूरा मशीनों का एमसीबी ऑफ कर दिया। मुझे अभी भी नींद आ रही थी। अब फिर उस जगह की जो लाइटें थी, कुछ लाइटें तो मैंने जलती हुई छोड़ दी क्योंकि लाइट बंद करना उचित नहीं समझा, और बाकी जो फालतू की लाइटें थी मैंने बंद कर दी। फिर उसी कमरे में आ गया जिस कमरे में मैं सोया हुआ था, और आ करके फिर उसी कमरे में उसी जगह पर मैं लेट गया। कुछ ही देर हुआ था मुझे लेटे हुए। अब मुझे गहरी नींद आ गई थी। ना जाने उस रात में मेरे साथ में क्या हो रहा था। इतनी गहरी नींद मैं कभी सोता नहीं था, और आज ये सब मेरे साथ में हो रहा था। अब फिर कुछ देर के बाद में वही मशीनों की चलने की आवाज़ आने लगी। इस बार मैं जब उठा तो मैं कई पल तो उसी जगह पर बैठा रहा और आइडिया करते रहा कि क्या ये फिर कोई मेरा सपना है या हकीकत है। अब वास्तव में लगा कि नहीं, सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं देख रहा हूँ, जो मेरे साथ में घट रहा है वो सब कुछ सही है। अब फिर मैं अंधेरे वाले कमरे से उजाले वाली फैक्ट्री के एरिया में आया और देखने लगा तो वही कोने वाली मशीन अभी भी चल रही थी। अब मेरी निगाह मेन स्विच पर गई जहाँ से उसका कंट्रोल था। एमसीबी सब की सब डाउन पड़ी थी, लेकिन वो मशीन चल रही थी बिना बिजली का। ऐसा कैसे संभव हो सकता भाई? मैं अब वास्तव में थोड़ा डर महसूस हुआ कि आखिर ऐसा कैसे चल रहा है, सब कौन कर रहा है, जबकि मशीन में पावर नहीं है और मशीन धड़ाधड़ चल रही है। सही मायने में कुछ देर के बाद मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। मुझे लगा कि जो मेरे हितैषी थे, जो मुझे बताना चाहते थे कि कैलाश ये जो जगह है हॉन्टेड है, यहाँ पर लोग ना जाने कौन कौन सी फैक्ट्री खोले, और कुछ दिनों के बाद उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। और हम इसलिए बता रहे हैं कैलाश कि इस फैक्ट्री के अंदर तुम अपना कारोबार मत करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। लेकिन मैं उनकी बात सुना नहीं। मुझे लगा कि ये तो मेरे दुश्मन हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, आगे बढ़ूं। इतनी बजट में हमें कोई दूसरी जगह तो मिलने से रही, और इसीलिए मैं उनकी बात अनसुनी कर दिया था। लेकिन अब जो मेरे सामने में घट रही थी, मैं डर चुका था। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैं तो इस चीज़ से बहुत कोसों दूर था, लेकिन जो मेरे नज़र के सामने चल रही थी, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा था उसको कैसे झुठला सकता था। और आखिरकार मैं हिम्मत किया, धीरे धीरे चलते हुए मशीनों के पास आ गया। जो मशीन रन हो रही थी, चल रही थी, और शर्ट का पीस अब उसमें लग रहा था कि कोई हाथ है जो मशीन चला रहा है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब वास्तव में मैं अब मेन स्विच को देख रहा था जहाँ से मशीन की पावर कनेक्ट थी। मेन स्विच भी वो बंद पड़ा था। तो आखिर पावर कैसे आ रहा है इसमें? बिना पावर की मशीन चलने से रही। मैं मशीनों को चलता हुआ देख रहा था। अब बार बार मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था, डर पूरे शरीर में बैठ रहा था। अब फिर मैंने आखिरी काम किया, और वो जो तार कनेक्टेड था उस स्विच के साथ में, मैंने तार को ही निकाल दिया। और जैसे ही तार निकाला वो मशीन रुक गई। मुझे लगा कि अरे ये कैसे हो गया, जरूर बिजली मिस्त्री का गड़बड़ होगा, ये उल्टा कनेक्शन करके गया है और तभी ये मशीन चल रही है। देखो मैंने तार निकाल दिया, अब मशीन तो रुक गई। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैं जितना डरा हुआ था, अब मैं अपने आप पर हंसने लगा कि अरे
ये तो बिजली मिस्त्री की गड़बड़ थी। अब मैं खामखा डर गया। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं ये बात कल बताऊं किसी को तो वो मुझ पर हंसेगा। और फिर मैंने तसल्ली वाला सांस लिया। एक बार पूरा मशीनों को देखने लगा। सब जगह पर अपनी मशीनें थी और सब कुछ सही था। जिस मशीन की तार निकाल दिया था वो मशीन अब रुक चुकी थी। इसका मतलब बिजली मिस्त्री कोई गड़बड़ कर गया था, उसी का ही दोष है। चलो कल मैं उससे बात करूंगा और इसको सही कराऊंगा। अब मैं उबासी अब फिर लेने लगा। नींद तो जैसे मेरे पर एकदम हमला पर हमला कर रही थी। अब मैं फिर वापस उसी अंधेरे कमरे में आ गया और उसी जगह पर फिर लेट गया। इस बार मैं ना जाने कितना देर तक सोता रहा। अब फिर मुझे सपना में लगा, मैं ख्वाब देखने लगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में हूँ और मैं कोई काम कर रहा हूँ। और इसके बाद अभी मेरी फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, मशीनों का सेटअप कर रहा हूँ। और कोने वाले मशीन पर एक खूबसूरत लड़की मुझे बैठी हुई दिखाई दी और वो सफ़ेद कपड़ों में, और वो मशीन को चला रही है। ये जो मेरे पीसेस थे शर्ट के और वो सिए जा रही है, सिलाई करती जा रही है। ये सब ख्वाब में मेरे साथ चल रहा था। रियल में उस टाइम मैंने कुछ नहीं देखा था। अब मैं ख्वाब में उस लड़की को देख करके मैं हैरान था कि अभी तो मैंने कोई कारीगर को बुलाया नहीं। आइए नई कारीगर कौन सी आ गई है और वो भी रात के टाइम में ये सिलाई कर रही है, जबकि यहाँ कोई और लड़की कोई और औरत है नहीं। तो ये कौन हो सकती है? मैं धीरे धीरे उस मशीन की तरफ जा रहा हूँ। आखिरकार मैं कोने वाले मशीन पर पहुँच गया। हाँ, मैं उस मशीन के सामने जाके खड़ा हो गया। वो लड़की, उसका सारा फोकस उस शर्ट के पीस पर था जिसकी वो सिलाई कर रही थी। मशीन चलता जा रहा था। हाँ, मैं खड़ा होकर के उस लड़की को घूर रहा हूँ, उस मशीन को घूर रहा हूँ सपने के अंदर में। और अचानक वो लड़की को एहसास होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है। और अगले पल वो लड़की सर उठा करके मेरी तरफ देखती है। आज जैसे ही मुझे देखती है वो चीख मार देती है डर के मारे, और अचानक उस जगह से डर करके भाग लेती है। जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई भूत हूँ, कोई भयानक जानवर हूँ, ऐसा वो मेरे से डर गई और उसी अंधेरे कमरे में अब भागती हुई चली गई। जिस कमरे में अंदर में मैं सोया था, मुझे उसी कमरे में जाती हुई दिखी। मैं भौचक्का था सपने में। अब मैं उस लड़की को आवाज़ लगाने लगा, अरे लड़की तुम कौन हो भाई? मैंने तुम्हें अपनी फैक्ट्री में रखा नहीं है। तुम नई कारीगर हो, किसके साथ आई हो? अब तुम कहाँ अंदर भाग गई हो? तुम बाहर आओ, अंधेरे में नहीं उजाले में आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की अंधेरे में अब ना जाने किस जगह छुपी हुई थी और अचानक मुझे उसकी सिसकी सुनाई देती है। वो रो रही है। मुझे लगा कि इसके साथ में क्या हो गया, कोई हादसा हो गया। अब मैं अंधेरे कमरे में चला जाता हूँ और जैसे ही अंधेरे कमरे में जाता हूँ, अचानक वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की मुझ पर हमला कर देती है। हाँ, मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ और उसके बाद मेरे सर में चोट लगती है। अब फिर मुझे होश नहीं रहता है और ऐसे ही मेरे साथ में नींद में हुआ। जैसे लगा कि मेरे सर पर किसी ने हथौड़ी मार दिया हो और एक दर्द का एहसास हुआ। अब फिर मेरी आंखें खुल गई। मैं क्या देख रहा हूँ? जब आंखें खोला तो वैसे ही सफ़ेद कपड़े में एक लड़की जहाँ पर मैं सोया हुआ था अब मेरे पास में खड़ी है और उसके हाथों में कोई औजार था। उसी औजार से मेरे सर पर उसने चोट पहुँचाई थी। अब इसके बाद तो मैं छटपटाने लगा था दर्द से बिल्कुल व्याकुल हो उठा था। और वो सफ़ेद कपड़े वाली लड़की उस अंधेरे कमरे में मेरे पास में खड़ी थी और अंधेरे में भी उसकी शक्ल मुझे नज़र आ रही थी, जैसा मैंने ख्वाब में देखा था। देखने में सुंदर और सफ़ेद कपड़ों में अच्छी लग रही थी।
लेकिन इस टाइम में उसके हाथ में एक बड़ा सा कोई लोहे का औजार था और जिससे मुझे वो चोट पहुंचाई थी, और अभी भी मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वास्तव में उस लड़की को देख करके मैं डर चुका था। मुझे बिल्कुल एहसास हो गया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। और मेरे को सर पर चोट भी लगी है और चोट भी काफ़ी गहरी है। मुझे लग रहा है कि सर से ज़रूर खून रिस रहा है। और इसके बाद मैं चिल्लाते हुए उठा और उस लड़की से इतना खौफ में आ चुका था कि मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। और सीधा एक हाथ अपने सर पर जहाँ चोट लगा हुआ था दबाए हुए और फैक्ट्री एरिया में आ गया, जहाँ वो मशीन जो बंद थी वो चलती हुई दिखाई दे रही थी बिना तार की। और जैसे लग रहा था कि कोई उस मशीन पर बैठा हो और कपड़ा सील रहा हो। अब इसके बाद मुझे दूसरी तरफ से मशीन चलने की आवाज़ आई। मैं देखा तो दूसरी कोने में भी वही हाल था, वो भी मशीन चल रही थी। मैं अब एक पल भी उस फैक्ट्री में रुकना मुनासिब नहीं समझा और भाग करके दरवाजे के पास पहुंचा और जल्दी से दरवाज़ा खोला और फिर अगले पल बाहर दरवाज़ा पर लॉक लगाया और सर में मुझे जोरों की दर्द हो रही थी। अब वास्तव में मेरा हाथ खून से अब थोड़ा खून से रंगा हुआ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब चोट लगी है मेरे सर में और वहीं से खून रिस रहा है। मैं अपना रुमाल निकाल करके अपने सर पर चोट वाली जगह पर बांधी और इसके बाद बाइक स्टार्ट किया। डर के मारे मेरा बुरा हालत था और सीधा मैं बाइक अब भगाते हुए घर की तरफ जा रहा था। बाइक चलाते हुए भी इतना डर लग रहा था कि मेरी बाइक कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जैसे तैसे संभालते अपने आप को मैं 1 घंटे के बाद अपने घर पर पहुंच गया था। घर का दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा खोला और मेरी हालत डरी हुई हालत देख करके परेशान हो गई। कहने लगी, कैलाश बेटा, ये तेरी हालत क्या हुई है? तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? आइए, तूने सर पर रुमाल क्यों बांध रखा? ये रुमाल में से खून कैसे रिस रहा है? कई सवाल मेरी माँ ने कर दिया। इसके बाद तो पूरा परिवार ही मेरा जग चुका था। सब पूछने लगे। माँ मुझे ले जाकर के खाट पर बिठाई। अब वो घाव देखने लगी। घाव में अभी भी खून रिस रहा था। सब लोग घबरा गए थे कि हुआ क्या, किसी ने तुम पर हमला किया, बात क्या हुई। लेकिन मैं अभी इतना सदमे में था कि मैं बता भी नहीं पा रहा था। और सबको लगा कि हाँ, पहले मरहम पट्टी कर दिया जाए, आज थोड़ा आराम करने ले दिया जाए, इसके बाद कैलाश बताएगा, ज़रूर बताएगा। वही फर्स्ट एड था मेरे घर में और फर्स्ट एड मेरे किया गया, सर पर पट्टी बांधी गई। इसके बाद मुझे आराम करने दिया गया। अब वास्तव में मुझे गहरी नींद आ गई थी। अब फिर मैं ख्वाब की दुनिया में चला गया था। अभी मैं अपने परिवार में कुछ बताया भी नहीं था। अब फिर मैं गहरी नींद से ख्वाब की दुनिया में। अब फिर मैं अपने आप को उसी फैक्ट्री में देख रहा हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं उसी मशीनों के पास में खड़ा हूँ जो मैंने सेटअप किया था। और वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की उसी मशीन पर सिलाई कर रही है और मशीन चलने की आवाज़ आ रही है। और मैं फिर घूमते हुए उस लड़की के पास पहुंच जाता हूं और उस लड़की से सवाल करता हूं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये फैक्ट्री तो मेरी है, मैं इस जगह का मालिक हूँ, तुम हो कौन? और तब वो लड़की अपनी जगह से उठती है और एक भयानक रूप उसका मुझे उस वक्त में नज़र आता है। ऐसा रूप मैंने कभी देखा नहीं था जो मैं सपने में देख रहा था। देखने में एकदम सुंदर लड़की एक राक्षस की रूप में हो जाती है। बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरा भयानक हो जाता है और वो मेरे गर्दन को पकड़ लेती है, गला को पकड़ लेती है और भारी आवाज़ में कहती है कि ये फैक्ट्री मेरी है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ और यहाँ पर तो रुक नहीं पाएगा। अगर रुकेगा तो तेरा हाल मैं बुरा कर दूँगी।
हाँ, इसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं चीख करके उठा था। मेरी चीख सुन के पूरे परिवार वाले जो आसपास में बैठे हुए थे, कोई ऐसे ही लेटा हुआ था, कोई आपस में बात कर रहा था। और फिर वो दौड़े आ गए, क्या हुआ कैलाश, क्या हुआ कैलाश, सब घबराए हुए। हाँ, फिर मैं कोई बात नहीं छिपाया, एक एक बात बताता चला गया कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, अभी मैंने सपने में क्या देखा। वो लड़की मुझे चेतावनी दे रही थी कि तुम उस फैक्ट्री के मालिक नहीं हो, मैं हूँ मालिक, और तुम इस फैक्ट्री में आओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब वास्तव में ये बात मैं अपने परिवार वाले को बताया। परिवार वाले ने बोला, जगदीश, इस फैक्ट्री को तू भूल जा, जो भी मशीनें हैं अपना निकाल ले, कोई महंगी जगह मिल जाए वो ले ले, लेकिन इस फैक्ट्री में तू अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा। अब वास्तव में परिवार वालों को डरना सही था अपनी जगह पर। मेरे साथ जो घटना हुआ था और जो मेरे हित मित्र बताए थे, बड़ा ही एकदम डरावनी बात थी। अगर मैं उनकी बात सुन लेता तो मुझे नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। और उस रात तो मेरी जान जाते जाते बची थी। अगर वो लड़की जिस औजार से मेरे सर पर वो चोट किया था, अगर वो तगड़ी चोट कर देती तो मेरी खोपड़ी भी खुल सकती थी, लेकिन ना जाने ऐसा उसने क्यों नहीं किया। आखिरकार मैं सबक सीख गया था, परिवार वाले भी डर चुके थे। हाँ, इसके बाद उस फैक्ट्री से अपनी मशीनें निकाल लिया और दूसरी जगह पर, हालांकि उससे थोड़ी महंगी थी, लेकिन उस जगह को मैंने ले लिया और वहाँ पर अपनी मशीनें इंस्टॉल कर दिया। उस घटना को मैं आज तक भूलता नहीं हूँ। जो घटना मेरे साथ में घटी थी, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था, विश्वास नहीं करता था, यकीन तक नहीं करता था कि आज की साइंस की दुनिया में भूत प्रेत भी होते हैं। लेकिन उस घटना ने मेरी आंखें खोल दी थी। आखिर वो कौन थी सफ़ेद लड़की, सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, जो बता रही थी कि मैं उस फैक्ट्री के मालिक हूँ, ये जगह मेरी है, यहाँ पर कोई टिकेगा नहीं, तू भी नहीं टिकेगा। अगर वो मुझे मारना चाहती तो उसी रात को मार सकती थी, लेकिन उसने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। शायद वो मुझे चांस देना चाहती थी कि तू इस जगह को छोड़ दे, तभी तेरी इसमें भलाई है। मैंने फिर वही किया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। ये कैलाश जी की आपने आप बीती आपने सुनी। कैसी लगी इनकी ये आप बीती, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना घटी है, जो कोई आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए